अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन एक दफ़ा फिर नून लीग पर भारी साबित हुआ है। आज तो वो कुछ हो गया है जो नून लीग के वहम गुमान में नहीं था। देखें, 8 फरवरी के बाद से ये कहा जा रहा था, जब से आम इंतखाबात हुए तब से कहा जा रहा था कि जिस दिन किसी आज़ाद जज के सामने इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक केसेस की समाअत होगी, ये तमाम तर सीटें जो तहरीक इंसाफ से रात के अंधेरे में छीनी गई, यानी तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट लिया गया, ये तमाम सीटें तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। नून लीग से ये तमाम तर चोरीशुदा मैंडेट वापस लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत से इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतालिक तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तहरीक इंसाफ को मैंडेट वापस मिलना शुरू हो गया है, तहरीक इंसाफ को सीटें वापस मिलना शुरू हो गई हैं। अब तक का सबसे बड़ा फैसला 8 फरवरी के बाद होने वाले इंतखाबी नताइज की तब्दीली से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो पूरे मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी का बायस बनने जा रहा है। क्या इस्लामाबाद के बाद लाहौर वाली सीटें भी नून लीग के हाथ से निकलने जा रही हैं? तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद के तीनों नशिस्तें हल्का NA 46, 47 और 48, ये वो 3 नशिस्तें थीं जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान इब्तदाई तौर पर जीत रहे थे, लेकिन 8 फरवरी की रात को नताइज तब्दील करके नून लीग के उम्मीदवारान को इन सीटों पर जिताया गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने इंतखाबी नताइज जो आए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन था, इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस फैसले को चैलेंज किया। अब इस पर समाअत चल रही थी। पिछली समाअत पर तारिक महमूद जहांगीरी जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने ये हुक्म दिया था कि तमाम तर उम्मीदवारान, यानी इस हल्के के जितने उम्मीदवारान हैं, तमाम उम्मीदवारान खा किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो या आज़ाद उम्मीदवारान हो, वो अपने अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ अदालत में। इन तमाम फॉर्म 45 का मुवाजना किया जाएगा और उसके बाद अदालत फ़ैसला सुनाएगी। ना सिर्फ फ़ैसला सुनाएगी, बल्कि पिछली समाअत में कहा गया कि अगर किसी ने फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया, अगर किसी ने कोई झूठ बोला तो उसको जेल भेजा जाएगा। ना सिर्फ उसकी नशिस्त जाएगी बल्कि वो जेल भी जाएगा। अब तमाम तर उम्मीदवारान को वक्त दिया गया कि अपने अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ। तहरीक इंसाफ तो मुल्क भर में अपने फॉर्म 45 दिखाती चली आ रही है। तमाम तर सियासी जमातें अपने फॉर्म 45 दिखाने को तैयार हैं सिवाय नून लीग के, क्योंकि इस टाइम नून लीग के किसी उम्मीदवार से अगर आप फॉर्म 45 मांगें तो वो आएँ बाएँ शाएँ करेगा, वो आपको फॉर्म 45 नहीं दिखाएगा, क्योंकि इन फॉर्म 45 के अंदर रद्दो बदल किया गया। तारिक महमूद जहांगीरी ने पिछली समाअत में यह भी कहा था कि अगर हमें फॉर्म 45 का बैरून मुल्क से फ्रांजिक करवाना पड़ा तो हम वो करवाएंगे। बैरून मुल्क तमाम तर फॉर्म 45 भेजेंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये इलेक्शन धांधली का मामला ख़त्म हो जाए। मैंने उस टाइम भी एक व्लॉग में आपको बताया था कि ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का फैसला है, या जो उन्होंने कहा है बैरून मुल्क से फ्रांजिक कराने का, ये नून लीग की हुकूमत को ले डूबेगा, और वही कुछ हुआ है। अब तमाम तर फॉर्म 45 अदालत में जमा हो गए। NA 48 के, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी उम्मीदवार थे और नून लीग के राजा खुर्रम नवाज़ उम्मीदवार थे। इसी हल्के में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो पहले पीपल्स पार्टी से थे, इस दफ़ा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने भी अपने फॉर्म 45 जमा करवा दिए, क्योंकि अदालत ने कहा था कि NA 48, 47, 46 जितने उम्मीदवार हैं, खा वो आज़ाद हैं, TLP के हैं, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जितने भी हैं, तमाम फॉर्म 45 लेकर आए, हम मुवाजना करेंगे। जिनके फॉर्म 45 मैच कर रहे होंगे वो बंदा जीत जाएगा, जिसके फॉर्म 45 मैच नहीं कर रहे होंगे उसकी नशिस्त भी जाएगी और वो जेल भी जाएगा। इंटरेस्टिंगली अब आपने मामला सुनना है कि हुआ क्या है। फॉर्म 45 जमा करवा दिए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी ने, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने, जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने, TLP के उम्मीदवार ने, तमाम लोगों ने अपने फॉर्म 45 जमा करवा दिए हैं अदालत में। इंटरेस्टिंगली जिस उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने जितवाया था फॉर्म 47 के मुताबिक, उसका फॉर्म 45 अदालत में आया ही नहीं। यानी राजा खुर्रम नवाज़ जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जिनको जितवाया गया इस हल्के में, उन्होंने अदालत आकर कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक शुदा फॉर्म 45 दिए ही नहीं, जिसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स जीत जाए, उसकी जीत का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसका जो तस्दीक शुदा फॉर्म 45 है वो दिया ही ना हो।
फिर आप जीत कैसे सकते हैं? फिर आपको कैसे पता लगा कि आप जीत गए हैं जब तक आपको तस्दीक शुदा फॉर्म 45 मिला ही नहीं? इस पर राजा खुर्रम नवाज के वकील ने आएँ बाएँ शाएँ की, अदालत से टाइम लेने का कहा। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आखिरी वार्निंग देते हुए ये कहा कि अगली समाअत में, जो अगले हफ्ते होने जा रही है 3 जून को, यानी आज से 3 दिन बाद उस केस की दोबारा समाअत होगी, तब तक की वार्निंग देते हुए तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार ने अपने फॉर्म 45, फॉर्म 47 यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जीत के लिए दरकार हैं, वो जमा ना करवाए तो अदालत यकतरफा फैसला सुनाकर कार्रवाई का हुक्म देगी। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर वाली सीटें भी खतरे में पड़ गई हैं, क्योंकि ये पहला पैटर्न था, ये पहला ऐसा डिसीजन था जो इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानब से आया, जो अब तमाम तर हलकों में इम्प्लीमेंट होगा। ये तमाम तर हलकों के लिए एक टेस्ट केस था, क्योंकि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के बाद से यही कह रही थी कि तमाम तर फॉर्म 45 मंगवाएं, उनका मुआजना किया जाए, और अगर आपको कोई शक व शुबा होता है तो इनको बैरून मुल्क फ्रांसिक के लिए भेज दें। कटा खुल जाएगा, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस उम्मीदवार ने झूठ बोला, किसने फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया। अब सबको पता है कि नून लीग ने अपने फॉर्म 45 चेंज किए हैं। यही कुछ हल्का NA 130 लाहौर में नवाज शरीफ ने किया, PP 154 मरियम नवाज ने किया। ये जो धांधली इलेक्शन में धांधली का मामला है, ये नून लीग का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ रहा। किसी सूरत नून लीग को ये तमाम तर सीटें हजम नहीं होंगी जो सीटें रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ से छीनी गई। वैसे तो हम जानते हैं कि इमरान खान नहीं छोड़ेंगे। जिस इमरान खान को हम जानते हैं वो तो आखिरी गेंद तक लड़ता है। उसने 4 हल्के खुलवाने के लिए 126 दिन का धरना दे दिया था। यहाँ पर तो पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी किया गया। यहाँ पर तो पूरे मुल्क के हलकों में धांधली की गई, इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। तो कैसे इमरान खान इन हलकों पर चोरी बर्दाश्त कर लेंगे? वो अपनी तमाम तर टीम को हर मुलाकात में यही कहते हैं कि अदालतों का रुख करें, हमें अपना मैंडेट वापस लेना है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जो 3 उम्मीदवार हैं, यानी शेब शाहीन, अली बुखारी और तीसरे हल्का NA 47 वाले, इन तीनों उम्मीदवारान ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया, और अब तकरीबन इसका फैसला आ गया है। क्योंकि अगर कोई उम्मीदवार अपने फॉर्म 45 नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके पास फॉर्म 45 हैं ही नहीं, या हैं तो उसमें रद्दोबदल किया गया है। वो फॉर्म 45 नहीं है जो बाकी उम्मीदवारों के साथ मैच कर रहे हो। तो ये दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। आप अपने फॉर्म 45 भी दिखाएं, तमाम उम्मीदवारान के बाकी तमाम 45 भी देखें। अगर किसी एक उम्मीदवार का बाकी उम्मीदवारान के साथ फॉर्म 45 मैच नहीं करेगा, इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। तारिक महमूद जहांगीरी ने ये जो इंदिया दिया कि हम सिर्फ उसको नाअहल नहीं करेंगे, हम उसकी नशिस्त नहीं लेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ उसको जेल भेजेंगे और आइंदा इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगाएंगे। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर यही मामला लाहौर आता है और नवाज शरीफ अपना फॉर्म 45 पेश नहीं कर सकते, तो नवाज शरीफ नाअहल भी होंगे, नशिस्त भी जाएगी। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के मुताबिक वो जेल भी जाएंगे और आइंदा इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी भी लगेगी। सो ये जो मामलात चल रहे हैं इलेक्शन में धांधली के, जब तक ताकतवर इदारे नून लीग के साथ हैं तब तक तो कहा जा सकता है कि मामला शायद लिंगर ऑन हो जाए, लेकिन ताकतवर इदारों का नून लीग के साथ होने के बावजूद जो अदलिया के अंदर कुछ आज़ाद जजेस खड़े हो गए हैं, जिस किस्म के रिमार्क्स, जिस किस्म के फैसले अब अदालतों से आना शुरू हो गए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि यह मामला ज़्यादा देर तक चलेगा। क्योंकि आइंदा समाअत पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस देने जा रहे हैं, और ये गेम चेंजर फैसला साबित होगा। ये 8 फरवरी के बाद अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन साबित होगा। अब तक की जितनी समातें हुई हैं, अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इन प्रोसीडिंग्स को देखते हुए ये दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि फॉर्म 46, 47 और 48 यानी इस्लामाबाद की तीनों सीटें तहरीक इंसाफ को वापस मिलेंगी। और ये जो डिसीजन आएगा, ये जो एक पैटर्न सेट होगा, इसी पैटर्न को तहरीक इंसाफ के वकला लाहौर हाई कोर्ट ले जाएंगे और अदालतों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने लेकर आएंगे, ताकि यही पैटर्न वहाँ इंप्लीमेंट करके तमाम तर सीटें वापस ली जाएं। अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो जीते हुए हैं, खुर्रम नवाज बुखारी, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास तो फॉर्म 45 हैं ही नहीं। इस हल्के के रिटर्निंग अफसर ने भी फॉर्म 45 नहीं दिए, क्योंकि वो भी इस तमाम तर सूरत हाल में नून लीग के साथ मिला हुआ है। अलबत्ता अदालत ने समाअत में इन दोनों को, यानी राजा खुर्रम नवाज और इस हल्के के रिटर्निंग अफसर को 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना भी किया, और आखिरी वार्निंग दी कि अगली पेशी में आपने हर सूरत अपने तस्दीक शुदा फॉर्म 45 लेकर आने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी तारिक महमूद जहांगीरी ने हुक्म दिया है कि इस हल्के के तस्दीक शुदा फॉर्म 45 सामने लाए जाएँ और वो फॉर्म 45 अदालत में पेश हों। राजा खुर्रम नवाज के फॉर्म 45 के अलावा तमाम उम्मीदवारान के फॉर्म 45 का मुआवजना हो चुका है।
सिर्फ राजा खुर्रम नवाज के फॉर्म 45 आने हैं। इसी तरीके से जो दूसरे 2 हलके हैं NA 46 और 47, उसमें भी नून लीग के उम्मीदवारान के फॉर्म 45 आने हैं। बाकी तमाम उम्मीदवारान के फॉर्म 45 का मुवाजना हो चुका है, सबके फॉर्म 45 मैच कर रहे हैं। नून लीग के जब फॉर्म 45 सामने आएंगे तो फैसला हो जाएगा। अलबत्ता अगर ये फॉर्म 45 नहीं पेश करेंगे तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अगली पेशी पे अगली समात में एकतरफा फैसला सुनाकर कार्रवाई का हुक्म देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस की जानिब से ठंडी हवाओं के झोंके ज़रूर मिल रहे हैं। जहाँ पर जस्टिस आमिर फारूक जैसे जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, वहाँ पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, मोहसिन अख्तर कियानी, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जज भी हैं, जो कम अज़ कम अब ये फैसला कर चुके हैं कि पिछले 2 सालों में जितना घुटन का माहौल रहना था रह लिया, अब मज़ीद घुटन का माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।